हमें भी सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिलेगा। वो जो पसमानदा मुस्लिम है वो वो ये नहीं देखता है कि हमें हमारे देश में क्या चीज़ बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। हमको ये उनको फेवर करने से नहीं मिलता कि हम बीजेपी फेवर कर रहे हैं या कांग्रेस की फेवर कर रहे हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। जान लेते हैं कि किस तरह आज देश तराई तराई हो रहा है और संसद के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको बताया जा रहा है कि ये देश हित में है। कहीं ना कहीं ताश के पत्तों की तरह राजनीति हो रही है और इस तरह से एक दूसरे को गिराने की बात हो रही है और नहीं सुने जा रहे वो मुद्दे जो देश हित में है, जनता से जुड़े हैं। मुद्दा चाहे कश्मीर का हो या मुद्दा मणिपुर का हो या मुद्दा हरियाणा का हो, मेवात, दंगों पर दंगे और हर तरह आदमी महंगाई से परेशान। महंगाई बेहिसाब, दंगे बेहिसाब, सब कुछ हो रहा है संसद के अंदर। पूरी तरह से वो सुनवाई नहीं हो पा रही है जिसकी आम जनता एक तरह से हर सत्र से उम्मीद करती है। आप कश्मीर से आए हैं, जानना चाहता हूं कि कश्मीर के हालात क्या हैं इस समय। कश्मीर के हालात जो 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी जो स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, एक फुल फ्लेजेड स्टेट को, तेज बोलिएगा। एक फुल फ्लेजेड स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जो कभी इतिहास में मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट, परेशानी क्या है? उसमें आप देखिए एक्चुअली जो स्टेट का होता है, जो जो हमने फेडरलिज्म पढ़ा है, फेडरलिज्म में जब आप पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ये दो चीज़ें पढ़ते हो। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, फेडरल स्ट्रक्चर होता है। आप किसी फुल फ्लेजेड स्टेट को यूनियन टेरिटरी क्यों बना रहे हैं? ये तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये तो कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक है। इसलिए हमने 5 अगस्त के बाद इसको हमने 6 अगस्त में हमने पिटिशन दायर कर ली है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और आप आज देख रहे हैं कि 5 बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल जो जो बेंच बैठा है, 2 तारीख से हमारा जो जो केस है उसकी लगातार हियरिंग हो रही है। और हियरिंग का मैं डेट भी बता दूं, डे बाय डे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये फिलहाल हमारा 60 आवर्स का जो केस चल रहा है। तो इस पे बहस हो रही है और हमें भी सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ यानी कि चलिए और बने रहे, मेरे साथ भी बात करता हूँ। महंगाई देश में बेहिसाब, मुद्दे बेहिसाब, पर संसद के अंदर ये बातें नहीं उठने दी जा रही हैं और विपक्ष का ये इल्जाम है कि जो एक तरह से सत्ता पक्ष है वो सुन के राजी नहीं है। इस क्या नाम हुआ आपका? शहंशाह आलम नाम मेरा है। शहंशाह आलम नाम है मेरा। शहंशाह आलम, सीधा जानना ही चाहता हूँ कि देश पे महंगाई पे बात कब होगी? जिसे देखो सोशल एक्टिविस्ट भी है तो वो अपने मुद्दे की ऐसे बात रख रहा है कि उन औरतों पे बात कर रहा है जिनका कोई ताल्लुक नहीं, उन लोगों पे बात कर रहा है जिनका कोई ताल्लुक नहीं। तो मेन मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो पा रही है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ना मैं कोई राजनेता हूँ, ना मैं कोई राजनीतिक पॉलिटिक्स का मैं फेवर करता हूँ, ठीक है। मैं एक आम जनता के बिहाफ पे बोलना चाहता हूँ। बोलिए। 90 क्या कहते हैं, आर्टिकल 91 का आपका कोई अधिकार है। तो मैं एक जो एक जनता को फंडामेंटल राइट होता है वो मैं बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज जो है देश में महंगाई भयावह है, इतनी भयावह है कि लोग जो हैं कि खाने पीने की टमाटर से लेकर सब्जी तक इतना महंगा है कि टमाटर जो है 250 रुपये किलो बिक रहे हैं, 300 रुपये केजी बिक रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारे खाने पीने की चीज़ें हो गई, इतनी महंगाई चल रही है। उसके बाद बेरोजगारी पे आप आइए। बेरोजगारी इतनी बेतहाशा बढ़ गई है कि अगर घर में 4 सदस्य हैं तो उसमें से अगर उनके पिता अगर जॉब कर रहे हैं, 2 बेटे हैं, तो वो अनएम्प्लॉय है, ठीक है। महंगाई हमारे है। महंगाई बहुत ही मानता हूँ महंगाई मैं मानता हूँ। एक बात मैं पूछूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी में आप ही के मुस्लिम पसमंदा समाज बन के पहुंच रहा है, तो इसका मतलब तो मुसलमानों का समर्थन बीजेपी को है। वो जो पसमानदा मुस्लिम है वो ये नहीं देखता है कि हमें हमारे देश में क्या चीज़ बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। हमको ये उनको फेवर करने से नहीं मिलता कि हम बीजेपी फेवर कर रहे हैं या कांग्रेस की फेवर कर रहे हैं। हमको उनके साथ चलना है जो युवाओं को भी लेके चले साथ में
और जो है बेरोजगारी खत्म करे, महंगाई खत्म करे। बीजेपी ऐसा नहीं कर रही। हाँ, ऐसा बीजेपी जो है ये एक ऐसी पार्टी है, ये जो है बेरोजगारी तो बढ़ा ही रही है, उसके बाद महंगाई बढ़ा रही है, उसके बाद जो है इतना जो है देश में नफरत की राजनीति हो गई है देश के अंदर, कि आप देख सकते हैं कि मणिपुर में 3 महीना से मणिपुर जो है जल रहा है, समझ लीजिए, उस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कश्मीरी भी परेशान। मैं बोल रहा हूँ, मणिपुर में जो है 3 महीना से मणिपुर बिल्कुल जल रहा है। कश्मीरी भाई हमारे जो हैं वो बेचारे बिल्कुल से जो बता रहे हैं कि हमको जो है वहाँ पे बेरोजगारी है, महंगाई है, उससे भी ये भी त्रस्त हैं। और जो इनका जो वहाँ के जो सुख यहाँ आ रहे हैं, मैं बात करता हूँ आपसे, आप लोग यहाँ आ रहे हैं, कोई सुन रहा आप लोगों की? बिल्कुल, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में हम खड़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा है, लगातार हियरिंग हो रही है डे बाय डे। तो असर नहीं पड़ रहा ना। देखिए सरकार पर कोई असर पड़े या ना पड़े, हम लोग अपना के लोग तो बाहर नहीं निकल रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं निकल रहे हैं? कहाँ निकल रहे हैं? आप देख अब मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। आप देखिए, मैं तो खुद कश्मीरी हूँ, आपके जंतर पर खड़ा हूँ। देखिए 2-4 लोगों से क्या होता है? देखिए हम बड़ी आबादी परेशान होती तो बाहर आ जाती। देखिए हमारा जो मसला है, जो मेन मसला है, हमारा बिजली, पानी, सड़क का मसला नहीं है, हमारी स्टेट ऑटोनॉमी का मसला है। जो स्टेट के पास पावर्स होते हैं, जो स्टेट के अधिकार होते हैं, वो हमसे छीने गए हैं। बीजेपी ने छीनी है। हाँ, 5 अगस्त 2019 को अब 5,000 जो सरकार बनाने जा रही है कश्मीर में। मैंने आपसे अभी कहा कि एक पोजीशन होल्डर, 10th का एक पोजीशन होल्डर बच्चा, जिसको आपको आगे कहाँ ले जा, आप उसको 8th में बिठा रहे हैं। आप समझ गए ना मेरी बात? इसी तरह हमारे स्टेट को डिमोशन कर लिया गया है। 8 में बिठा दिया, 2 साल पीछे देश को कर दिया। यस, क्यों कर दिया? बिल्कुल किया। अगर जिस तरह से हो रहा है, मणिपुर, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महंगाई और इन मुद्दों पर जंतर मंतर से लेकर अन्य जगहों पर, मैं दोनों से सवाल मेरा एक ही है कि जो प्रदर्शन अब से 10 साल पहले हुआ करते थे कांग्रेस के टाइम पे, वो अब नहीं कर पा रहे हो आप लोग, घरों से निकल नहीं रहे हो, तो गलती तो कमी बीजेपी की तो कहलाई नहीं जाएगी, जनता खुश नजर आ रही है। मैं बताना चाहता हूँ, आप जो बोल रहे हैं कि आज से 2014 से पहले जो लोग जनता थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो लोग बड़े प्रदर्शन करते थे कि मतलब कि सिलेंडर महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, मिर्चा महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, प्रदर्शन सारे करते थे। मगर जब से बीजेपी की सरकार 2014 से बाद से बनी है, कोई भी चाहे कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी हो या बसपा हो या सपा हो या कोई भी पार्टी है, वो कोई प्रदर्शन नहीं कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी या दंगा फसाद पे कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है। हमारा आपके चैनल माध्यम ये कहना चाहते हैं कि हम 2014 से पहले जो हमारी हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल था, उस तरह का माहौल हम चाहते हैं। जैसे सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब मिलजुल के रहते थे, हम उस तरह फिर चाहते हैं। ये नफरत की राजनीति ना हमको पसंद है, ना किसी को पसंद है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। वो कोई भी ये जो है कि नफरत की राजनीति नहीं करता। अभी आप मणिपुर में देख लीजिए, मणिपुर में मणिपुर में किसी का भाई मर रहा है, किसी की बेटी मर रही है, किसी की बच्चा मर रहा है, किसी की बीवी मर रही है। अभी 15-20 रोज का हमने एक वीडियो देखा था, 2 लड़कियों को निवस्त्र करके उनको जो है सड़क पे टहला रहे थे। बताइए, ये हिंदुस्तान का वो है? बीजेपी हट जाएगी तो उसी तरह से विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो जाएंगे। जेपी की हटना ना हटना, चाहे वो 9 साल हो गए हैं उसको, 1 सरकार की 5 साल पंचवर्षीय योजना होती है जो 5 साल, इनकी दूसरी सरकार है। तो हमें इनसे ये नहीं है कि ये जो है एक तरफा है। तो मैं चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके साथ भेदभाव कोई साथ किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और जो ये मणिपुर में जो निवस्त्र लड़की के साथ एक हिंदू बहन थी, उसको निवस्त्र करके पूरी सड़क पर टहला रहे थे। उसके बाद अब आइए यहाँ पे मेवात में जो है बेचारे गरीब जो हैं, जितने गरीबी थे, अगर यही जो रैली निकल रही थी, रैली पे का थोड़ा सा अगर हमारी प्रशासन पहले से रैली पे थोड़ा से अपना शिकंजा कस लिया होता, तो ये इतना जो दंगा वहाँ हुआ है ना होता। कुल मिलाकर बात यही है, तो क्या मान सकते हैं कि अगर मान लो देश में बीजेपी हटती है और बीजेपी विपक्ष में आती है तो अच्छा विरोध प्रदर्शन करेगी? देखिए नफीस भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के, खासकर कश्मीर के लोगों ने, ऐसा कोई घर नहीं है जिसका बेटा नहीं मारा गया, जिसका बाप नहीं मारा गया, जिसके घर में कोई ना कोई जेल में, हज़ारों लोग जेलों में हैं, लाखों लोग मारे गए इन 30 साल में। हमारे लिए, मैं एक बात आपको बिल्कुल साफ बताता हूँ,
कांग्रेस भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है, उन्होंने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इसका नाम नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आपको एक और बता दूं, जम्मू कश्मीर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, एक अपना फ्लैग था, हमारा एक अलग से पैनल कोड था। जिस तरह आपको मिलने में परेशानी क्या है? नहीं, हम बाहर कब थे, हम तो साथ में ही थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो हुआ वो क्या था, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा ने किया हिंदुस्तान के साथ, उसमें क्या क्या शराइत थी उसमें। वो देखिए, जम्मू कश्मीर जो है वो उसको आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब अगर आप 47 में वहाँ प्राइम मिनिस्टर था, 53 तक हमारे जो चीफ मिनिस्टर रहे वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। हमारे एक बात समझ में आती है कि समानता की जब बात होगी ना, तो सभी राज्य बराबर होंगे या नहीं होने चाहिए? नहीं, हम नहीं चाहते। देखिए ऐसा क्यों नहीं चाहते हैं आप? देखिए ये हमारे जो जम्मू कश्मीर, जिस तरह का हिमाचल है, आप देखिए हिमाचल है, हिमाचल अभी बदलना चाहिए मामला, 370 हटनी चाहिए। वहाँ 371 लगा है, 71 हटनी चाहिए, 71 लगा। नहीं, हम नहीं कहेंगे वहाँ हटना चाहिए। नहीं हटना चाहिए। सुनिए, जम्मू कश्मीर स्टेट जो थी वो एक प्रिंसिलियस स्टेट थी, आप समझ गए ना मेरी बात। ठीक है, पर हम फिर भी कॉमन की बात करेंगे, अगर समानता की बात करेंगे, तो जिस तरह पूरे भारत के सारे राज्य एक से हैं, तो जम्मू कश्मीर सारा एक सा क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए सबके लिए क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, जम्मू कश्मीर का कल्चर, जम्मू जम्मू सुनिए ना। हमारे यूपी आइए, दाल चावल खाइए, नहीं कौन मना कर रहा है? आप अब मैं तो यूपी में रहा हूँ, मैं तो यूपी बुलाइए ना कश्मीर, मैं भी खा के आ गया वहाँ पे दाल चावल खाना चाहता हूँ। मैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है। कश्मीर के निवासी यूपी भी आ जाएंगे, आप कश्मीर के निवासी उत्तर प्रदेश भी आ जाएंगे, हम भी आना चाहते हैं यार आपके यहाँ। आपको कौन रोक रहा है ना आने के लिए? हम तो हमारे लिए प्रतिबंध है, हमारे देखिए, हमारे की तो बात कर रहे हैं। लाखों टूरिस्ट आते हैं। नहीं सर, अभी इनकी बात बोलना चाहता हूँ। सर ने सही बोला है कि हमारे जैसे हम लोग यूपी से या दिल्ली से या पंजाब से या हरियाणा से कहीं से हैं, तो कोई भी कश्मीर का बंदा आके हमारे यहाँ रहता है, रेंट पे रहता है, वो आके यहाँ घर खरीद लेता है, सब कुछ खरीद लेता है। और वही हम लोग अगर यूपी वाला चाहें, आप कश्मीर में रहना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप लोग ने एक प्रतिबंध लगाया हुआ कि भाई यहाँ यूपी का या किसी अदर, नहीं है, पर ये मांग करते हैं, कौन मांग करता है? कर रहे हैं मांग। ये मांग इस तरह की मांग ना करिए कि भाई हम लोग यूपी वाले भी रह सकते हैं, कोई भी हरियाणा के भी रह सकता है, दिल्ली के भी रह सकते हैं। ऐसा क्यों? जब ये बात मानते हैं कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए, हम ये मानते हैं कि गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, किससे हुई है ये जांच का विषय है, ये जांचें होती आई हैं कि कश्मीरियों के साथ में नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, पर हमारे साथ वैसे ही मिलकर रहो जैसे नबी का आखिरी कुतबा। देखिए हम क्या बोला? मैं नबी का आखिरी कुतबा। सही में बात, समानता की बात सबसे ज्यादा है। हम लोग हर इंसान के साथ, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, हर इंसान के साथ भाईचारे से रहना चाहते हैं। हम बाहर नहीं है उससे, हम बाहर नहीं उससे। आप मुझे एक चीज बताइए, एक फुल फ्लेजेड स्टेट को आपने यूनियन टेरिटरी कैसे बनाया? चलिए, ये सवाल है आपका, और ये इनका भी कहना यही है कि भाई किसी तरह से भी, यानी कि जो मुद्दे हैं, मुद्दों पर सरकार सुने और साथ ही साथ मुद्दों पर जनता बात भी करे, जिससे कि हर मुद्दे का हल निकले और भारतवासी को एक समानता का अधिकार के तहत, यानी कि पूरे उसके मौलिक अधिकार मिलें, और कहीं ना कहीं जो नफरत बढ़ रही है, नफरत भी खत्म हो और महंगाई भी खत्म हो। यही मेरी आज की कोशिश थी इन लोगों से बात करने की। बहरहाल जिस तरह कश्मीर की समस्या, मणिपुर और हरियाणा की समस्याएं सामने निकल के आई हैं, और इसी में महंगाई और महिलाओं से जुड़े मुद्दे भी हम लोगों ने उठाए हैं, तो ये ज़रूरी है कि ये सरकार तक पहुँचें आपके द्वारा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।